यमुना सफाई को लेकर इंडिया न्यूज की मुहिम रंग लाई है। काफी समय से इंडिया न्यूज यमुना को साफ करने की मुहिम चला रहा था। हमने यमुना के झाग से लेकर जहरीले पानी तक हर तरफ हर खबर पूरी पड़ताल के साथ आप लोगों तक पहुंचाई। इसके बाद पूरा दिल्ली चुनाव भी यमुना मैया के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान यमुना को साफ करने का वादा भी किया था और अब सरकार गठन से पहले ही प्रधानमंत्री के वादे पर काम भी शुरू हो चुका है। वासुदेव घाट समेत कई जगहों पर यमुना सफाई अभियान के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जा चुकी हैं, जिसे देखकर पूरा विपक्ष हैरान है। वजीराबाद टू ओखला यमुना सफाई के लिए मशीनें उतर गई हैं। यानी कि यमुना मैया को लेकर मोदी ने कहा वो करके दिखाने की कोशिश हो रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन यमुना को लेकर सिर्फ सियासत क्यों होती रही है, काम क्यों नहीं हुआ है, गंभीरता से विचार करेंगे। केजरीवाल 10 साल में यमुना साफ आखिर क्यों नहीं कर पाए, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे इंडिया न्यूज ने यमुना की हकीकत दिखाई। हमारे रिपोर्टर आदित्य यमुना में उतरे और यमुना में उतरकर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कितना पोल्यूशन, कितना प्रदूषण है। ये प्रदूषण उस वक्त का है जब छठ मनाने की तैयारी चल रही है और अभी भी यमुना साफ नहीं हो पाई। अभी भी ना जाने ऐसी कितनी फैक्ट्रियां, कितना सीवर का पानी इस यमुना में उतरता है और वही पानी पीने के योग्य बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन यमुना अपने हाल के लिए तरसती रही। राजनेता आते रहे, वादे करते रहे, चुनावी घोषणा पत्रों में यमुना का जिक्र करते रहे कि यमुना को हम स्वच्छ बनाएंगे, उसका पानी पीने लायक बनाएंगे, लेकिन आज तक तो हो नहीं पाया। कई आए और कई चले गए। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर वादा किया है तो उस वादे के साथ कई मशीनें अब यमुना में उतर गई हैं। उतरने के बाद यमुना के सफाई अभियान की शुरुआत हो चुकी है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि खुद देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस बात का जिक्र किया है कि दिल्ली सरकार बनते ही, शपथ ग्रहण खत्म होते ही कैबिनेट की पहली बैठक में अगर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कोई आने वाला है तो वो यमुना के सफाई की फाइल पर साइन होगी। दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा यमुना की सफाई का और भाजपा और आम आदमी पार्टी सभी की बात की जाए तो दिल्ली के चुनाव इसी बड़े मुद्दे पर लड़े गए और फिलहाल यमुना की सफाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो मशीनें हैं वो यमुना मैया में पहुंच चुकी है। सफाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े चक्के यहाँ पर लगे हुए हैं और 2 मशीनें फिलहाल यमुना मैया में नजर आती है और ये जो सफाई का अभियान है ये शुरू हो चुका है। और अगर भाजपा की बात की जाए तो 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विजय स्पीच में भी सबसे पहले यमुना मैया की बात करते हुए कहा था कि ये सबसे प्राथमिकता पर रहेगा कि यमुना की सफाई की जाए। यहाँ पर कुछ लोग भी उनसे बात करते हैं जो मशीन चला रहे हैं कि इस मशीन का उपयोग किस तरीके से होता है और क्या काम ये मशीन फिलहाल यमुना मैया में करने वाली है। भैया, ये मशीन का नाम क्या है? ये हार्वेस्टर है। हार्वेस्टर है। क्या काम करती है ये और कितने दिनों से यहाँ यमुना मैया में काम कर रही है? ये तो यहाँ दिल्ली में साल भर हो गया इसे आए हुए। अभी तो नालम चल रही थी, अभी आई है। यहाँ से पहले से थी तो ऑर्डर आया तो 1 हफ्ते से चल रही मशीन। हाँ, 1 हफ्ता हो गया है। तो किस तरीके से काम करती है मशीन, किस तरीके से सफाई होती है? यहाँ पर कुछ बटन्स भी हैं, अगर आप समझा सके तो। बटन नहीं है, लीवर है और लीवर है और बस, और कुछ भी नहीं है। और ये जो चक्के घूम रहे हैं ये सिर्फ आने जाने के लिए है? जाने के लिए है। चक्के है जो आने जाने के लिए, ताकि अपना स्पीड से मशीन जाए, लोडिंग करे, अनलोडिंग करे। ठीक है भैया, आपसे भी पूछना चाह रही हूँ मैं कि कितना टाइम लगता है यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि जो यमुना है उसकी सफाई हो सकती है? सफाई में तो कोई अभी समय नहीं, काफ़ी समय लगेगा क्योंकि काफ़ी बल्दिया कबाड़ भी है, उस वजह से समय का तो देखो कोई इसमें
टाइमिंग बहुत समय लग सकता है, लेकिन देखिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तस्वीरें एक बार पूरी यमुना मैया की भी देखें तो यहाँ पर घाट पर, हम कश्मीरी घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर 2 मशीनें फिलहाल लगा दी गई हैं और यमुना की जो सफाई है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है। और कितना समय लगेगा, क्योंकि इस पर अभी भी संशय बना हुआ है, लेकिन जो एक प्रॉमिस कह सकते हैं भाजपा की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था, उसको कारगर साबित करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए यमुना मैया में 2 मशीनें उतर चुकी है। और भाजपा का सबसे बड़ा संकल्प यही था, उनके संकल्प पत्र में भी सबसे पहले ये बात की गई थी कि यमुना मैया की जो सफाई है वो की जाएगी। और बेशक दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा ये होगा यमुना की सफाई, क्योंकि लगातार यहाँ पे बहुत से पर्व भी मनाए जाते हैं। और अगर राजनीतिक तौर पर भी देखें इस पूरी प्रक्रिया को, तो इस साल बिहार में भी चुनाव है, बहुत से पूर्वांचली, बहुत से बिहार के रहने वाले लोग छठ के पर्व पर आते हैं, यमुना मैया में पूजा अर्चना करते हैं। तो बेशक एक बड़ा तोहफा पूर्वांचलियों के लिए, बिहारियों के लिए और बिहार से रहने वाले लोगों के लिए भी होने वाला है, जो बिहार चुनावों में भाजपा के लिए बहुत फायदेमंद भी साबित हो सकता है। तो बेशक यमुना मैया की सफाई शुरू हो चुकी है, 2 मशीनें फिलहाल लग चुकी हैं और लगातार जो किनारों पर जो गंदगी है उसे साफ करने के लिए भी जो मैन पावर है वो फिलहाल यमुना के हर एक घाट पर पहुंचता हुआ भी नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज, दिल्ली। उधर वासुदेव घाट से रिपोर्ट आपने देखी। अब यमुना जब साफ हो रही है तो फिर से कैसे सियासत शुरू हो गई है, एक बार इसे भी सुन लीजिए। यमुना की सफाई पे हमारी सरकार को कार्यभार ग्रहण करने दीजिए, पहली कैबिनेट बनने दीजिए, आश्वस्त रहिए। साबरमती रिवर फ्रंट से लेके और जिस प्रकार आपने प्रयागराज में भी और वाराणसी में गंगा को साफ होते देखा है, यमुना जी को भी हम उतनी ही निष्ठा से, श्रद्धा से और समर्पण से कार्य करेंगे। संगम विहार देवली में 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बिजली जा रही है, तब भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी तो आतिशी सीएम है, अभी तो केयरटेकर सीएम आतिशी है, वो जिम्मेदार है दिल्ली की बिजली व्यवस्था के लिए। जब यमुना में कोई मशीन उतरती है तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बीजेपी चला रही है सरकार, एलजी साहब चला रहे हैं सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि 8 तारीख के बाद से वो सरकार चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। आतिशी को आपने सुना, अब आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यमुना से जुड़ा वो बयान जिसमें उन्होंने यमुना मैया को साफ करने की बात की। सुनिए। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं।